अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं जी आप सबके। एक नई सुबह और अर्शी और मैं चल पड़े हैं जी अपने काम करने। और मुझे एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आता है कि आप लोग क्या करते हैं, आप कोई ऑनलाइन जॉब करती हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ अपनी सिस्टर्स को कि हम लोग क्या करते हैं। मेरी सिस्टर्स, हमारी अपनी कंपनी है, हम सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं, हमारा अपना बिज़नेस है। 2008 से हमारा अपना बिज़नेस है। दुबई में हस्बैंड जब आए थे तो उन्होंने जॉब की, उसके बाद हमने अपनी कंपनी बना ली। और हमारी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की। हम लोग विलास बनाते हैं, घर बनाते हैं, घर से रिलेटेड हम लोग हर काम करते हैं। जो भी एक घर में होता है, वो इंटीरियर का हो, वो बिजली पानी का हो, घर बनाना हो। दुबई में जिन लोगों को आइडिया है, कंपनीज़ दो तरह की होती हैं। एक होती है जस्ट मेंटेनेंस की, टेक्निकल वर्क्स का टाइप कंपनी। एक होती है कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेन पूरा एक कंप्लीट विला बनाना। तो हमारी कंट्रैक्टिंग कंपनी है। इंशाल्लाह मैं कंपनी का नाम, कंपनी से रिलेटेड भी आपको पूरी डिटेल दूंगी। आप लोग मेरे साथ रहें। आप लोगों को राइट है, आप लोग फैमिली मेम्बर की तरह हो, जानने का आपको पूरा हक है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ऑफिशियली जितना भी वर्क होता है, हमारा अपना ऑफिस है, वो सारा मैं खुद करती हूँ, मैं डील करती हूँ। हस्बैंड मेरे सिविल इंजीनियर हैं, वो साइट का काम करते हैं, पूरी साइट्स देखते हैं, लेबर वर्क जितना भी साइट का जो भी काम होता है वो खुद सारा काम अपनी सुपरविजन में करवाते हैं। हमारे वर्कर भी हैं, हम सब कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं। और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो ऑनलाइन हो, ऑफिस में हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना, बल्दिया के काम, इमिग्रेशन के काम, मोहम्मद बिन राशिद हाउसिंग स्कीम के काम, शेख ज़ायद हाउसिंग स्कीम के काम, जो फिर हमारी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहाँ जो काम होता है, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं अपने हस्बैंड की फुल हेल्प करती हूँ। वो सारा काम मैं करती हूँ। कोई भी ड्राइंग सबमिशन करना, कुछ भी इंस्पेक्शन डालना, कोई भी हमारी इंस्पेक्शन आती है मैं क्लियर करवाती हूँ। तो मैं फिर हस्बैंड इनको साथ इसलिए लेके जाती हूँ कि पार्किंग का मसला होता है, हम लोग फिर मिल के किसी भी ऑफ़िस जाना हो तो जाते हैं। जैसे आज बल्दिया के ऑफ़िस आए हैं, हमारी एक ड्राइंग सिविल डिफेंस जो दुबई का है ना, उसकी एक अप्रूवल रुकी हुई थी, तो उसके लिए आए हैं। हस्बैंड चूँकि इंजीनियर हैं तो कई जगह पे उनका अपना आना भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए फिर उनको लेके आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है हमारा। ठीक है, बिज़नेस हमारा कोविड में कुछ हुआ था कंस्ट्रक्शन फील्ड का, आपको पता ही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। तो ये हमारे यहाँ कोई, मैं ऑनलाइन जॉब नहीं करती, हस्बैंड भी जॉब नहीं करते। तो मैं मोस्टली हमें कमेंट्स आते हैं जी, ये घर के रेंट जो हैं वो कंपनीज पे करती हैं। तो यहाँ तो बहुत कम है, शायद 75% लोग जो एम्प्लॉई हैं वो अपने सारे एक्सपेंडिचर खुद पे करते हैं। कोई कंपनी है देती हैं, पेट्रोल के दे देंगी और आपको एडवांटेज देती हैं, लेकिन आपको घर का कोई रेंट पे नहीं करते। तो हम भी रेंट पे ही रहते हैं और हम अभी अपना जो रेंट है पूरे एक्सपेंडिचर अपने खुद पे करते हैं। तो बस जी बल्दिया ऑफिस गए हैं, वहाँ जो एम्प्लॉई थे वो आज उनका ऑफ था, वो नहीं मिले। तो हम लोगों ने पार्किंग ज़रा दूर लगाई थी। ये देरा वाला मेन बल्दिया ऑफिस है, वहाँ कोशिश होती है कि सुबह सुबह पहुँच जाए तो काम हो जाता है, क्योंकि मेन जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं जैसे बल्दिया वगैरह 2 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो सामने मुझे ये डे टू डे नज़र आया, अर्शी मेरी तरफ देख रहे हैं कि जिसने कहना है कि चले एक चक्कर ना लगा लें। तो मैंने कहा जी चले जाते हैं, अभी बच्चों का भी काफ़ी टाइम है। तो उन्होंने कहा कि पार्किंग तो हम पहले ही दूर लगा के आए थे। तो वही बात हुई कि मैं गई हूँ, मैंने कहा चले थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ क्या शॉपिंग करके आई हूँ। ये इतना बड़ा डे टू डे है, मुझे इतना पसंद आया काफ़ी। मैंने कहा जी फिर भी किसी दिन स्पेशल आएंगे। यहाँ पार्किंग का मसला है, हम थोड़ी पार्किंग दूर लगा के आए हैं और शॉपिंग करके हम लोग यहाँ से निकले हैं। तो एक जो शॉपर था वो वहीं रिसेप्शन पे रह गया। फिर जब वहाँ गाड़ी के पास पहुँचे हैं तो अर्शी ने कहा कि वो एक जिसमें चिप्स लिए थे बच्चों के, वो। फिर मैंने कहा आप रुकें, अब गाड़ी का वो टोकन लगाया हुआ है, पार्किंग एक्सपायर हो गया, तो मैं ले के आती हूँ। और शुक्र है मैं चली गई थी। मैंने समझा था कि सिर्फ उसमें ना हमने बड़े पैकेट चिप्स के लिए हैं, वो नहीं है, उसके अलावा भी 2-3 और आइटम भी थे मेन जो हमने लिए थे। तो फिर यहाँ भी उन्होंने वो कस्टमर सर्विस को दे दिए थे कि उन्होंने कहा कि आपने ये उठाए ही नहीं है बैग।
तो ये बड़ा अच्छा एरिया है, लेकिन यहाँ बस पार्किंग का बड़ा मसला होता है। अदरवाइज शॉपिंग के लिए तो मेन ये टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ मेट्रो स्टेशन नज़दीक है, लेकिन बस हम लोग फिर अब गाड़ियों के आदी हो चुके हैं। हमें मेट्रो पे इतना लगता है हाय अब मेट्रो पे जाएंगे ट्रेन पे, तो इसलिए ना फिर अर्शी तो कहते हैं ट्रेन पे चलते, मैं कहती हूँ अर्शी अपनी गाड़ी पे ही चलते हैं। तो बस देखिए हमने गाड़ी कहाँ पार्क की हुई है और कहाँ सिग्नल क्रॉस करके तो हम मेन बल्दिया ऑफिस गए। तो अब हमने यहाँ पार्किंग भी लगानी पड़ती है, बड़ी सख्ती होती है यहाँ पार्किंग भी। अर्शी ने मुझे बड़ी दफ़ा याद कराया, गाड़ी पार्क कर दी है। तो इंशाल्लाह घर जाके शॉपिंग दिखाती हूँ आपको। हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग की, उसके बाद हम लोग सीधा बच्चों को लेने चले गए। और बदविया मीठी, इसको नींद आ रही है, अब गर्मी है ना तो बच्चे ऐसे थक जाते हैं स्कूल से आके, तो नींद आ जाती है, फिर रात को नहीं सोते, ये बड़ा मसला होता है। तो मैंने कहा मैं अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग शेयर कर लूँ। और ये सिस्टर इतना अच्छा डे टू डे है, ये देरा वाला डे टू डे। अर्शी से मैंने पूछा था ये इलाका देरा वाला बनता है, तो मैं तो कभी बल्दिया तो मैं जाती रहती हूँ, लेकिन हम लोग ना बल्दिया के पीछे पेड पार्किंग थी दूसरी 20 दिरहम पर आवर वाली, उसमें लगाते थे। तो इस दफ़ा पहले दफ़ा हुआ है कि जो पब्लिक पार्किंग है गवर्नमेंट की 3 दिरहम वाली, उसमें हम लोग लगा के तो फिर गए हैं क्रॉस करके सिग्नल। तो ये इजी है, वॉक करते करते हम चलेंगे, इतना दूर नहीं। तो इतना अच्छा डे टू डे है। इस डे टू डे में ना चीज़ें वो 1 to 10 या 1 to 20 वाली नहीं है, इसमें 200 तक भी चीज़ें हैं, और इतनी अच्छी कलेक्शन, इतनी वैरायटी कि मुझे दिल ही नहीं कर रहा था निकलने को, बच्चों का टाइम हो रहा था। तो मैंने ये जाते जाते ये दफ़ा शॉपिंग की है, जैसे मेरी आदत है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये बॉटल बल्कि हुदैबिया ने यूज़ कर ली है, ऐसे ही मेरे सामने आ गई। ये देखें डे टू डे से 11 दिरहम की ये बॉटल ली है। गर्मी आ गई है ना तो इस तरह से ये ओपन हो जाती है ईजी। हुदैबिया ने कहा कि मेरे लिए बॉटल ले आना, हमदान के लिए लाई हूँ। तो बस ये जो कॉपी कैट है ना मेरी मीठी, अब स्माइल दे रही है, अंदर से सो जाता है मेरा शोना अभी ऐसे मेरी बेबी, तो ये उसके लिए कॉपी कैट ने ये ली है। उसके अलावा ये एक पैन लिया है, ये बी फिट ब्रांड के बड़े अच्छे पैन होते हैं, जो भी इनके नॉन स्टिक के बर्तन हैं। ये 13 दिरहम का मुझे मिला डे टू डे से। ये नाम का डे टू डे। जब अंदर गई ना, बल्कि एक ना टेबल के ऊपर डालने वाला रनर सा, वो मैंने देखा, मैंने कहा कितने का होगा, 20-30 दिरहम तक होगा। जब देखा तो वहाँ 149 दिरहम का, इन प्राइस इतनी ज़्यादा थी। तो ये 13 दिरहम का पैन पर्पल हैंडल के साथ ना, मैंने कहा ये एग वगैरह बनाती हूँ ना, फ्राई एग, तो सेपरेट इसमें बना लिया। पहले भी एक छोटा था वो ख़राब हो गया, मैंने गिरा दिया। ये साल्ट कीपर नमकदानी डे टू डे से 6 दिरहम की, गोल्डन, ऐसे ऊपर से एडजस्टेबल, मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्यूट सी। हालांकि पहले मेरे घर में कोई 10 ये नमकदानी है। अर्शी ने कहा, अर्शी नहीं मुझे मना करते किसी चीज़ से, वो मैं उनको कहूँ ना अर्शी ले लूँ, वो कहते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है, लें ना लें जैसे आपको अच्छा लगे। तो इसलिए, लेकिन मैं ना मुझे तसल्ली नहीं होती, मैं उनसे पूछती ज़रूर हूँ। ये बेल्ट ली है ना सलार की ना, ये मुझे स्टफ़ बेल्ट का, लेदर नहीं है, दूसरा एक होता है ना रबर टाइप, मैंने कहा ये ठीक रहेगी। 11 दिरहम में ब्लू मुझे अच्छी लगी, एडजस्टेबल टाइप है, ये क्लिप वाली ये ली। उसके बाद ये एक फेस एंड बॉडी सन प्रोटेक्शन, जैसे धूप में न लगाने के लिए, कम से कम हाथों पे, या मैं मास्क लगाया होता है बाहर निकलूँ तो आजकल ना, तो ये भी मैंने कहा चेक करती हूँ ये कैसा है। तो ये एक मैंने लिया, ये भी 11 दिरहम का मिला था मुझे वहाँ से ये। और ये देखें जी मेरे शूज़ सिस्टर्स, ये पल्स वाले ना पिंक कलर के हैं, पता नहीं आप वीडियो में कैसे आए, इनमें वाइट भी था ब्राउन भी था। ये मुझे इतने अच्छे लगे ना, आपको लग रहे होंगे कि जैसे टूट ना जाएं या इस तरह, लेकिन ये इतने अच्छे हैं कि मैं पाँव में पहनती गई। नर्शी ने कहा हाँ ले लें। और ये मुझे मिले हैं 20 दिरहम के, ये 20 दिरहम के ये शूज़। मैंने कहा ऐसी चप्पल घर में पहनने के लिए ना, तो ये भी मैं वहाँ से लेके आई हूँ। फिर ऐसे ही ये रेड कलर के शूज़, ये देखें ये रेड कलर के, ये भी मुझे 20 दिरहम में मिले हैं। मेरा साइज़ है पाँव का 38, लेकिन कुछ ऐसे शूज़ हैं जो मैं फिर छोटे ले लेती हूँ 37, वो थोड़े से लूज़ हो जाते हैं ना, तो ये भी ऐसे ही है। मैंने ये 37 लिए, मैंने कहा लूज़ हो जाएगा, ये 38 लिए।
तो ये 2 शूज़, ये भी शूज़ आए हैं 21 के, इसमें भी ढेर सारे कलर थे। मैंने कहा ऐसे ही ले लिया, ड्रेस के साथ नहीं मैच हो रहे कि मैंने कोई लिए हैं घर पहनने के लिए। मैंने कहा कलर अच्छे हैं तो ले लेती हूँ, तो ये भी मैं वहाँ से ही ले के आई हूँ। मेरी एक और भी आदत है, मैं जूते कीमती कम लेती हूँ। मुझे ऐसे ना दिल भर जाता है जैसे एक चीज़ से। ये मेरे बच्चे हैं ना, फिर आपको पता है आजकल बच्चे ब्रांड कॉन्शियस है ना, मैं बिल्कुल भी ब्रांड कॉन्शियस। मैं कहती हूँ अगर आपको वही अच्छी चीज़ कम कीमत में मिल रही है तो ब्रांड का हमने क्यों लेना है। मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी नहीं है, हम दोनों। लेकिन बस बच्चे हैं ना फिर आजकल के, नहीं जी हमने ये चीज़ नहीं लेनी, ये सस्ती है, ये नहीं, अच्छे ब्रांड के कपड़े ये वो। लेकिन मैं खुद अपने बारे में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, सस्ती चीज़ ले लेते हैं, प्यारी होनी चाहिए। मुझे कीमत के बारे में मैं प्राइस कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ आँख को भाए, देखने वाले को अच्छी लगे। तो ये मेरी शॉपिंग है जी जो मैं करके आई। वहाँ से हाफ एन आवर, मेरा ख्याल है 30-40 मिनट्स रुके थे, तो बस उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो आप लोग बताइएगा जी, कमेंट्स किया करें, बताया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें, और अपना ख्याल रखें जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अल्लाह हाफिज़। मैं सुला लूँ साथ मीठी को, मीठी ने सोना नहीं है, मैंने लाइट बंद करनी है तो ही मीठी सोएगी। मैं ये चीज़ें भी साथ साथ समेट लूँ और बाहर भी देखूं बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको भी कहती हूँ कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले। हाँ जी, सोएं 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 सोएं, हाँ जी उठे सोएं, शाबाश। इधर हमदान वो उठा लें, अंदर से चीज़ें उठा लें जी। चले मीठी, आप फिर क्यों उठ गई हैं, चले ना।